नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका में आप सभी का स्वागत है। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ने पर पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उनके बारे में मेरी धारणा गलत थी। जिन लोगों को राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच में कुछ दिखता है वह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले लोग पीएम मोदी की स्पीच पढ़ें। मोदी साहब ने शादी नहीं की, बच्चे नहीं हैं। मैं उनको क्रूर आदमी समझता था, लेकिन उन्होंने इंसानियत दिखाई है। आज़ाद के बयान से रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का वह गाना याद आता है। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। बहरहाल राज्यसभा में पीएम मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद के रिटायर होने के दौरान उनकी तारीफ की थी, जिसके कई मायने निकाले गए और आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने पर इस घटना का खूब चर्चा हो रही है। यह बात 9 फरवरी 2021 की है, जब गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में रिटायर हुए थे। उस समय पीएम मोदी आज़ाद की जमकर तारीफ की थी और उनके आंसू भी छलक आए थे। आज़ाद ने कहा कि संसद में पीएम मोदी न मेरे लिए रोए न ही मैं उनके लिए रोया था। मोदी साहब ने अपनी स्पीच के दौरान गुजरात की टूरिस्ट बस पर कश्मीर में हुए हमले का जिक्र किया था। जब यह हमला हुआ था तब मैं वहां का मुख्यमंत्री था। मुझे गुजरात के तत्कालीन सीएम मोदी का फ़ोन आया तो मैं बुरी तरह से रो रहा था। उन्होंने मुझे धैर्य बधाया। मैंने मोदी साहब से कहा कि मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे अभी घायलों का इलाज करवाना है। यह तो रही मुद्दे की बात। वैसे भी पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी के विरोधी रहे गुलाम नबी आज़ाद को पीएम मोदी की इंसानियत दिखी है। इससे पहले भी कई कांग्रेसी नेता और उद्योगपति भी पीएम मोदी की भाषण, योजना, उनकी नई सोच की तारीफ कर चुके हैं। दरअसल यह कोई नई बात नहीं है। जब पीएम मोदी को 2013 में पीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया था तब यह चर्चाएं होने लगी थी कि नरेंद्र मोदी को खूब आलोचना होगी, लेकिन एक समय के बाद उनके विरोधी उनके मुरीद हो जाएंगे। 2013-14 में नत्रेदमस की भैंसवाड़ी में खूब यह चर्चा हुई थी, जिसमें कहा गया था कि हिंदुवादी विचारधारा वाली भारतीय जनता पार्टी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में राज करेगी। मोदी के राज में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरेगा और इसमें भारत का कायाकल्प होगा। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया था कि दुश्मन राष्ट्रों का वजूद मिट जाएगा। कई रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वालों की कमी नहीं होगी, लेकिन एक समय के बाद उनके आलोचक समर्थक बन जाएंगे। अगर ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि पीएम मोदी नरम दिल के हैं तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कई सालों पहले कहा जा चुका है। पीएम मोदी के कामकाज की भले विपक्षी खुलकर तारीफ नहीं करते हों, लेकिन कई मौके पर उनकी तारीफ कर चुके हैं। 2002 के गुजरात दंगों को लेकर 2013 में अमेरिका में नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया था। तर्क दिया गया था कि नरेंद्र मोदी ने दंगों को रोकने की कोशिश नहीं की थी। देश के कई हिस्से में ऐसे दंगे हुए, लेकिन उन्हें नहीं रोका गया, न ही राजीव गांधी को रोका गया। जब 1984 में सरेआम 3000 से ज़्यादा सिखों को 3 दिन के अंदर कत्लेआम कर दिया गया था, लेकिन आज उसी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी के मुरीद हैं। उन्हें खोजते खोजते उनसे मिलने आ जाते हैं। यह कहानी ज़्यादा दिनों की नहीं है, जून 2022 की है, जब G7 की बैठक में जर्मनी में हुई थी। यह बात बताने की वजह यह है, जो कभी विरोधी थे आज उनके समर्थक हैं। 2014 में एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष जांच दल की क्लीन चिट मिलने के बाद अब नरेंद्र मोदी को 2002 में गुजरात में हुए दंगों के लिए आलोचना नहीं की जानी चाहिए। इस दौरान प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां किसी भी विवाद या मुद्दे के समाधान या न्याय के लिए न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा किया जाता है। प्रफुल्ल पटेल का यह बयान 2014 का है, लेकिन आज वह धन शोधन के मामले में घिरे हुए हैं। महाराष्ट्र के कई नेता जेल की हवा खा रहे हैं, जिसमें अनिल देशमुख, नवाब मलिक और शिवसेना के नेता संजय राउत भी शामिल हैं। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता दल सीबीआई और ईडी की कार्रवाई से विपक्ष को डरा धमका रहा है। पटेल ने यह भी कहा था कि अगर न्यायिक व्यवस्था से कोई निष्कर्ष निकल कर आता है तो हमें उसे मानने को बाध्य हैं। हमें उस पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या ऐसा वर्तमान में हो रहा है? यह बड़ा सवाल है। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने 2021 में पीएम मोदी की खूब तारीफ की थी। दरअसल 2014 के आम चुनाव में देवेगौड़ा ने चुनौती दी थी कि अगर बीजेपी 276 सीटें जीतकर अपने दम पर सत्ता में आती है तो वह लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन पीएम मोदी चुनाव के बाद उनसे मुलाकात की थी और ऐसा नहीं करने को कहा था, जिस पर देवेगौड़ा ने कहा था कि मैंने पीएम का इतना विरोध किया, लेकिन उनके व्यवहार ने मेरी धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। जब उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की तो वो तुरंत राजी हो गए थे। ऐसे कई लोग हैं जो देश छोड़कर जाने की बात भी कर चुके हैं,
लेकिन पीएम मोदी का भी दायित्व है कि अपने नागरिकों को भावनाओं का आदर करें, उनके विचारों का सम्मान दें। इसी साल यानी 2022 में एनसीपी के नेता माजिद मेमन ने भी पीएम मोदी की तारीफ की थी। माजिद ने साथ ही विपक्ष को आत्मचिंतन करने की सलाह दी थी। मेमन ने ट्वीट किया था कि पीएम मोदी में कुछ गुण तो होंगे, उन्होंने कुछ अच्छे काम किए होंगे जिससे विपक्षी नेता ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अपने ट्वीट में मेमन ने कहा था कि हम इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, लोगों में नफरत पैदा करने और समाज को बांटने के बावजूद वह कैसे जीतते हैं। शुरू में विपक्ष कह रहा था कि ईवीएम में हेराफेरी है, इसलिए वह जीत रहा है, लेकिन अब वह मैदान नहीं बचा है। 2019 में विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद हम सरकार में उनको नहीं हटा सके। मैं सराहना करता हूं कि उनके पास एक अच्छी भाषा शैली है, वह रोजाना 20 घंटे काम करते हैं। नरेंद्र मोदी की ये असाधारण गुण है जिनकी मुझे आलोचना करने के अलावा सराहना भी करनी चाहिए। कभी बीजेपी में रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने भी 2019 में 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी के दिए गए भाषण की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री देश की मूल समस्याओं को लोगों के सामने रखा। अब इन समस्याओं पर बिना देर किए प्लानिंग और रोड मैप के साथ अविलंब काम शुरू कर देना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण की तारीफ की थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने तीनों सेना के प्रमुख के तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणा किए जाने को लेकर भी पीएम मोदी की तारीफ की थी। वहीं पी चिदम्बरम ने कहा था कि छोटा परिवार प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम पीएम मोदी के बयान का स्वागत किया जाना चाहिए। इसी तरह सलमान खुर्शीद ने भी प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना की तारीफ की थी। वैसे पीएम मोदी की तारीफ करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर, जनार्दन द्विवेदी, आनंद शर्मा के साथ उद्योगपति धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स जैसे दिग्गज लोग शामिल हैं। लेकिन इसमें सबसे कॉमन बात यह है कि सभी ने पीएम मोदी को बहुत ही नरम दिल और व्यवहारिक बताया है। सवाल यह है कि क्या गुजरात दंगों के लिए पीएम मोदी ही जिम्मेदार हैं? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।